Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educarians. Hope you all are fine and well by the grace of Allah Almighty. Welcome to computer class. This is the final term lesson number 3. So the topic is MS Excel working with data. Lesson number 3 is about unit number 7, MS Excel working with data. So the contents of the lesson are manipulating data, autofill, deleting a cell entry, exiting Microsoft Excel. Before starting our lesson, the material required are lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, computer, textbook, computer, notebook, along with winter pack that has been provided by the educators. Students, open the page number 52. We are going to read manipulating data. So, MS Excel allow you to select, cut, copy and paste cells and cell contents in a worksheet. MS Excel आपको ये अलाउ करता है कि आप कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। पर किनको कर सकते हैं? सेल्स को। Select data. Steps to select a cell or data to be copied or cut are. Step number 1 is that click in the cell. सबसे पहले आपने कहाँ पे क्लिक करना है? जिनको आप कट, कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, क्लिक इन द सेल, सेल पर आपने क्लिक करना है। Step number 2, click and drag the cursor to select cell and cell contents of a worksheet. फिर आपने अपने कर्सर को ड्रैग करना है सेलेक्टेड सेल्स पर जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज दैट सेलेक्ट अ रो और कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप टू सेलेक्ट अ रो और कॉलम भी कर सकते हैं। टू सेलेक्ट अ रो और कॉलम, क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर। कॉलम और रो की हेडर पे क्लिक करने के बाद आप रो और कॉलम को कॉपी, कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। Now we are going to read about page number 52, copy and paste. So how to copy and paste? Steps to copy and paste data are, step number 1 is that select the cells that you wish to copy. सबसे पहले अपने सेल्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन कॉपी ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। आप अपनी इमेज में देख सकते हैं कि हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद जब आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सेल्स क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे। सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वुड लाइक टू पेस्ट द डाटा। फिर उसके बाद उन सेल्स को सिलेक्ट करें जहां पे आप अपने डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं। देन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे? पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो देयर इज एन अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर द पेस्टिंग द सेल और सेल कॉन्टेंट्स। On clicking the arrow at the paste option on the clipboard, a drop down menu is appear. जब आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हुआ है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। On clicking the paste option in it, you can get the copy of the cell or cell contents at the desired place. आप इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने सेल्स को किसी भी डिजायर्ड प्लेस पे पेस्ट कर सकते हैं। So now dear students, we are going to read about page number 53, cut and paste. So how to cut and paste the data? Similarly, you can cut data from one or many cells and paste them at another place in the worksheet. आप जिस तरह कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं इसी तरह आप कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। So steps to cut and paste data are, select the cells or cell contents that you wish to copy. आप सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन कट ऑप्शन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। एज यू कैन सी दैट क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमने किस ऑप्शन को क्लिक करना है? कट ऑप्शन को क्लिक करना है इन द होम टैब। सो स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वुड लाइक टू पेस्ट द डाटा। उन सेल्स को सिलेक्ट करें जहां पे आप अपने डाटा को क्या करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सेल्स को सिलेक्ट करना है, कट ऑप्शन को क्लिक करना है, देन आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जहां पे आप अपना डाटा पेस्ट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। एज यू कैन सी दैट हमने कहां पे क्लिक करना है? पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑफ द होम टैब। सो द डाटा और सेल कॉन्टेंट्स आर पेस्टेड एट द न्यू प्लेस। आप देखेंगे कि न्यू प्लेस के ऊपर हमारे सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? पेस्ट हो जाएंगे। So, but in the case data are not available at place from where they have been copied. So, dear students, अगर आपका डाटा इस प्लेस पे ना हो जहां से आपने कॉपी किया है तो आप इसे अनडू भी कर सकते हैं। So, अनडू के लिए अनडू क्या होता है? दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट करना।
अंडू के लिए एक शॉर्टकट दी होती है Ctrl+D, एंड अगेन अगर आप ऐसा प्रोसीजर नहीं करना चाहते सो यू कैन प्रेस रीडू। तो रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। Look at the page number 53. Don't forget to write today's task on the top of the page. We are going to read undo and redo. Undo command cancel the last action that you performed in your worksheet. Undo command आपकी last action को cancel कर देती है जो worksheet में perform करते हैं। On the other hand, the redo command cancels the undo command. इसी तरह other hand हमारे पास redo command भी मौजूद है जो कि undo command की last action को cancel कर देती है and retrieve the last action और उसे again perform करती है। To undo, redo your most recent actions. Undo, redo दोनों के आपके most recent actions हैं। Click on undo और redo on quick access toolbar. Undo और redo कहाँ पर होते हैं? Quick access toolbar में होते हैं। इन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करने के बाद। To undo several actions at once, click on arrow next to undo button. आप arrow next to पर क्लिक करेंगे तो undo action परफॉर्म होगा on the quick access toolbar and select the list. MS Excel reverse the selected action and all actions above it. MS Excel तमाम actions को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा जो अभी आपने परफॉर्म किए होंगे। नेक्स्ट ऑटोफिल। द ऑटोफिल फीचर fills cells data or series of data into selected range of cells in the worksheet. ऑटोफिल क्या कर देता है कि आपके डाटा सीरीज के सेल्स को फिल कर देता है। इफ यू वांट द सेम डाटा टू कॉपी इनटू अदर सेल्स, अगर आप अपने एक सेम डाटा को अदर सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं यू ओनली नीड टू कंप्लीट वन सेल। इफ यू वांट टू हैव सीरीज ऑफ डाटा, नंबर सीरीज or days of week series, etc. These type of series if you are having, so you can copy these. Fill in the first two cells. सबसे पहले आप टू सेल्स को जो आपके फर्स्ट टू सेल्स हैं उनको आप फिल करेंगे इन द सीरीज के अंदर। देन क्लिक ऑन द ऑटोफिल, फिर आप किस पे क्लिक कर देंगे? ऑटोफिल में क्लिक कर देंगे। हैंडल एंड ड्रैग इट टिल द सेल यू वांट टू फिल। अपने माउस के हैंडल को ड्रैग करेंगे और तब तक सेल्स को सिलेक्ट करते रहेंगे जब तक आप इन्हें फिल करना चाहते हैं। You can also use fill command in the editing group on the home tab. So we are going to read the steps how we can use. Step number 1, after filling two cells, drag the mouse till the cell you want to fill. As you can see that in step number 1, आप तब तक माउस को ड्रैग करते रहेंगे जब तक आप तमाम सेल्स को फिल नहीं कर लेते। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द फिल कमांड, आर ड्रॉप डाउन मेन्यूज अपीयर, क्लिक ऑन द सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ड्रैग करके तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपने कहाँ पे क्लिक करना है? फिल पे क्लिक करना है। फिल बटन आपको दिखाई दे रहा है स्टेप नंबर 2 में, इस पे आप क्लिक करेंगे फिर आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू पेयर हुआ है जिसमें आपके पास ऑप्शन है डाउन, अप, लेफ्ट, सीरीज। इसमें आप क्लिक करेंगे सीरीज पे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 54. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिलीटिंग अ सेल एंट्री, हाउ टू डिलीट। वी कैन रिमूव एन एंट्री फ्रॉम अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स बाय यूजिंग द डिलीट की। आप सेल एंट्री को रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिलीट की। सो डिलीट की इज वेयर प्लेस्ड इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती है। आप डिलीट की को प्रेस करके कोई भी सेल एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। बट द स्टेप्स आर हियर टू डिलीट द डाटा। सो स्टेप नंबर 1 इज हियर टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं वो सेल्स जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल्स। इन सेल्स पे अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना पड़ता है। means to say that कि आप सबसे पहले इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे with the help of mouse. So step number 2, a group of cells is now highlighted. You can see that जब आप माउस ड्रैग करेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे? हाईलाइटेड हो जाएंगे, ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। डिलीट की रिमूव द सेल कॉन्टेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। फिर आप डिलीट की प्रेस कर दें और तमाम कॉन्टेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नेविगेटिंग अराउंड द सेल। नेविगेट का मतलब होता है मूव अराउंड, इर्द गिर्द मूव करना। सो व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ एंट्रीज इन योर वर्कशीट, जब आपकी वर्कशीट में बहुत सारा डाटा मौजूद हो, यू मे नीड टू नेविगेट अराउंड द सेल टू मेक चेंजेस। और आप सेल्स के इर्द गिर्द मूव करके इन्हें चेंज करना चाहते हो। सो देयर आर मेनी वेज टू नेविगेट अराउंड द सेल्स ऑफ अ वर्कशीट। नंबर 1 वे इज दैट यू कैन यूज द डाउन एरो की टू मूव डाउन अ सेल अलोंग द रो। जब आपने डाउन मूव करना होता है तो आप कौन सी की यूज करते हैं? डाउन एरो की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे कीबोर्ड में 4 एरो कीज मौजूद होती हैं। 1 इज अप, 1 इज डाउन, 1 इज लेफ्ट एंड 1 इज राइट। तो जब आपने डाउन मूव करना होगा तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे? डाउन एरो की। नेक्स्ट इज हियर द अप एरो की इज यूज टू मूव अपवर्ड। जैसा कि डाउन मूव करने पे डाउन को आप क्लिक करेंगे तो डाउन मूव होगा।
इसी तरह अप एरो को मूव करेंगे तो अपवर्ड मूव होगा। नेक्स्ट, टू मूव अक्रॉस द कॉलम्स यू कैन यूज द टैब की। जब आपको कॉलम्स को क्रॉस करना है, यानी कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, तो सेकंड से आपको थर्ड में जाना है, तो आप कौन सी की यूज करेंगे? टैब की यूज करेंगे। और टैब की कहाँ अवेलेबल होती है? आपके कीबोर्ड के अंदर। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द एरो की टू नेविगेट अराउंड द सेल्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप अराउंड करने के लिए एरो कीज को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। Look at the page number 54, exiting Microsoft Excel. After you finish working with workbook, you can exit the Excel application. To close the window, click on close button cross in the upper right corner of the window. Dear students, जब आपका वर्कबुक में फिनिश हो जाता है, तो आप एक्सेल एप्लीकेशन से एग्जिट करते हैं। एग्जिट मीन यू वांट्स टू क्लोज द विंडो ऑफ द एक्सेल। तो आप एक्सेल की वर्कशीट को और वर्कबुक को क्लोज करना चाह रहे होते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? आप क्लोज बटन को क्लिक करते हैं, जो क्रॉस की तरह दिखाई देता है। क्रॉस बटन इज लाइक अ क्लोज बटन, और ये कहाँ पे होता है? अपर राइट कॉर्नर पे मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? अपर राइट कॉर्नर में। द वर्कबुक इन द विंडो विल बी क्लोज व्हेन यू हैव सेवरल वर्कबुक ओपन। दे कैन बी क्लोज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1 इज दैट, स्टेप नंबर 1 क्या है? क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, किसे क्लिक करेंगे? क्लोज ऑप्शन को। This will close every workbook window you have opened. If you want to save your work you are working on, you just click yes. अगर आप जो वर्क आपने अपनी विंडो पे किया आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप किसे क्लिक करेंगे? yes, we want to save our work in the Microsoft Office Excel. Box that appear after clicking on the close button. The file will be saved and Excel workbook will be closed. क्रॉस बटन में क्लिक करने के बाद फाइल आपकी क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी, और एक्सेल वर्कबुक क्या हो जाएगी? क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कीवर्ड्स। सो व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स स्मॉल से वर्ड्स होते हैं। अब हम इनकी मीनिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने शॉर्टकट कीज पढ़ी। अंडू, अंडू मीन्स कैंसल लास्ट एक्शन। अंडू आपके लास्ट एक्शन को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट, नेविगेट, नेविगेट मीन्स टू मूव अराउंड, इर्द गिर्द मूव करना। Let's recall. A spreadsheet is an application software to store and analyze numerical data. An MS Excel document is called a workbook. The default names of the worksheet in the workbook are Sheet 1, Sheet 2, etc. Now all of you open your Winterpad page number 20. We are going to read question answers of unit number 7, MS Excel working with data. Question number 6. What are the names of tabs in Ribbon? The name of different tabs are Home, Insert, Page, Layout, Formula, Data, Review and View. Each tab is divided into groups. आप जानते हैं कि हर टैब में इनका एक अपना ग्रुप मौजूद होता है, जो कि खुद से वर्क करते हैं। होम है, होम में उसका ग्रुप मौजूद है, तो होम में बहुत सारी अपनी कमांड्स मौजूद हैं। इंसर्ट में बहुत सारी कमांड्स मौजूद हैं। लाइक दैट डिफरेंट टैब्स हैविंग डिफरेंट कमांड्स। क्वेश्चन नंबर 7. What is difference between undo and redo? Undo command cancels the last action that you performed in your worksheet. Undo command last action को cancel कर देती है जो भी यूजर ने परफॉर्म किया होता है वर्कशीट में। Redo, redo command cancels the undo command and retrives the last action. Redo command क्या करती है कि undo command के last action को cancel कर देती है। Question number 8. Write the default names of worksheet. The default names of the worksheet in the workbook are Sheet number 1, sheet number 2, etc. How can we manipulate data? We can manipulate data by cut, copy and paste commands. Question number 10. What is quick access toolbar? It is customized toolbar which contains commands that you may want to use. Dear students, after completing the reading of unit number 7, now it's time to make the title page of unit number 7. So all of you open your notebooks and start to make a title page of unit number 7, MS Excel working with data. Dear students, after completing the reading of unit number 7, now it's time to do the notebook work. Don't forget to prepare your notebook pages. You must write today's task, day and date on the top of the page. So our topic is unit number 7, MS Excel working with data. So the question number 6 is here. You must rewrite the question number 6 from your Winterpad page number 20. What are the names of tabs in Ribbon? So answer is here. The name of different tabs are Home, Insert, Page Layout, Formula, Data,
review and view. Each tab is divided into groups. Question number 7. What is difference between undo and redo? So the answer you will rewrite from the printer pack page number 20. Question number 8. Write the default names of worksheet. Answer. The default names of the worksheet in the workbook are sheet number 1, sheet 2, etc. So you will rewrite the answer from the winter pack page number 20. Question number 9. How can we manipulate data? Answer. We can manipulate data by cut, copy and paste command. Question number 10. What is quick access toolbar? Answer. You will rewrite from winter pack page number 20. In this form, you will complete your notebook work. So dear students, as we have completed our chapter number 7, MS Excel working with data. So now it's time to do the worksheet of unit number 7. So all of you have to open your winter pack page number 22. Now we are going to read about unit number 7, MS Excel working with data worksheet. So all of you must write your name, section and date. So question number 1, fill in the blanks. Our worksheet has dash rows and dash columns. How many rows? हमने कितनी रोज पढ़ी थी? 10,48,576. कितनी रोज थी? Yes, 10,48,576 rows. And how many columns? 16,384 columns. Rows are numbered from dash to dash along left edge of the worksheet as 1, 2, 3. So from where to where? Top to bottom. Columns are labeled from dash to dash with letters A, B, C, D. Letters left to right. All Excel files are saved with dash extension. Which one extension? .xlsx. Our worksheet has dash division. Which division? Grid. The word navigate means to move around. Panel at the top of an MS Excel document is called ribbon. Question number 2. Circle T for true and F for false statement. The insert button is also present on the home tab of ribbon. It's true. While formatting cell, we cannot change font size in MS Excel unlike MS Word. It's false. We can only insert new row in Excel but no new columns. So this is false. Why this is false? Because we can insert new row and new column also. The delete button is present on the home tab of the ribbon. क्या delete button present होता है home tab में? It's false. ये कहाँ present होता है? Keyboard में. You can use the arrow key to navigate around the cells. आप arrow keys को use करते हैं navigate करने के लिए? Yes, it's true. Question number 3. Match the column A with column B and write correct answer in column C. Redo key used to. Redo key for what use? Cancel the undo command. And you also rewrite in column C. Cell is the intersection of rows and columns. Manipulate data is what? Yes. Cut, copy and paste. Remove an entry using delete key. Shortcut key for undo command. Which shortcut key? Control Z. Now it's time for task to do. Learn and write question answers on notebook from winter pack page number 20. Do worksheet of unit number 7 from winter pack page number 22. And after completing your worksheet, slightly remove the worksheet from your winter pack and paste it on your notebook. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you to have understand each and every point. So I will see you in my next lesson. Till that, stay home, stay safe. Allah Hafiz.